जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो है हम परीक्षा अध्ययन क्लास 5th जो कि एमपी बोर्ड का है उसका चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे हम। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर यदि आप देखते हैं जो प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा उसके अंदर हमने वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इवन नोट्स भी हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग कुछ भी ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने पूरे डेटास आपको जो है प्रोवाइड किए हैं मैंने अपने चैनल के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कॉस्ट मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। आज का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा और आई होप लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको पूरे सभी चीज़ें, मैं जो बच्चों ने नहीं प्रीवियस वीडियो देखा है तब भी उनको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अंदर देख सकते हैं आप इस तरह का जो है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे टाइगर की एक इमेज है, एक सन टाइप की इमेज है। तो इस तरह की इमेज पेंगुइन की है। तो ये एक पोस्टेज स्टाम्प यहाँ पर गिवन है जो भारत सरकार जो है प्रोवाइड जो है इशू करती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, विच पोस्टेज स्टाम्प है द लार्जेस्ट पेरीमीटर। अब बात होती है भी पेरीमीटर क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है। देखिए पेरीमीटर एक्चुअली होता है बाउंड्री लाइन। पेरीमीटर होता है एक्चुअली बाउंड्री लाइन। यदि मैं इसी से बताऊं तो जैसे ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, तो यदि मुझे पेरीमीटर निकालना है तो इसकी बाउंड्री लाइन आप काउंट करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर का जैसे है तो ये बाहर बाहर। लेकिन यदि मैं एरिया की बात करूं तो पेरीमीटर होता है एक आपका बाउंड्री लाइन को काउंट करना, इन लाइन को वो बता दिया मैंने। स्क्वायर के अंदर जो है आपको ये इंटरनल पोर्शन जो है अंदर का जो है काउंट करना होता है। अब इसमें हमें जो है पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। और दूसरी चीज़ रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर कैसे है, कैसे पहचानेंगे, ये भी मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि जैसे जो है रेक्टेंगल होता है इसमें इसकी जो लेंथ होती है, जो बड़ी वाली लेंथ है और ब्रेथ दोनों बराबर नहीं होंगी। कहने का मतलब यदि यहाँ पे स्क्वायर काउंट करें 1 2 3 है और इधर ब्रेथ में देखिए 1 और 2 है, तो इस तरह से असमान मतलब अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। लेकिन यदि स्क्वायर की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 और 1 2, तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है। तो हमें पहचान जाना है ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। उसके बाद रेक्टेंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है पूरा। तो इसके अंदर हाँ, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला भी होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मैंने बता दिया इस तरह से है और ब्रेथ ये। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं कि करना क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच पोस्टेज स्टाम्प हैज द लार्जेस्ट पेरीमीटर। किस पोस्टेज स्टाम्प का सबसे ज़्यादा एरिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें देखने से भी पता चल रहा है कि इस वाले में आप अलग अलग कलर करके भी आप निकाल सकते हैं सभी का पेरीमीटर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो इसकी लेंथ है और 1 2 3 और 3 इसकी ब्रेथ है। अब आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया। मैंने सबका निकाल के दिखा दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इससे जो है बचना चाहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन ना करने पड़े। मैंने सभी का जो है 1 बाई 1 ये देखिए निकाल लिया है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, सभी का पेरीमीटर एक बार आप निकाल लीजिए। ई और एफ तक ये क्वेश्चन है। एफ तक के पूरे के जो जितनी भी डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, सभी के पेरीमीटर मैंने निकाला हुआ है। पहले का मैं बता देता हूँ, इसमें लेंथ है 6 और ब्रेथ है 3, तो दोनों को आप प्लस कर दीजिए। जितना आंसर आए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 + 3 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। इसी तरह सभी में किया हुआ है। अब तो यहाँ पर देखिए पहले वाले का हमारा कितना है 18 और बाकी सभी का कम है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया हुआ है। सभी सबसे ज़्यादा इसमें ए वाले का ही जो है पेरीमीटर ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विच पोस्टेज स्टाम्प है द लार्जेस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है कि पोस्टेज, इसका आंसर ए होगा। लेकिन यदि आपको समझाना चाहते हो, यदि स्कूल के अंदर या लॉन्ग टाइप में इस तरह आपको करके बताना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द पेरीमीटर ऑफ द पोस्टेज स्टाम्प इज द लार्जेस्ट। ये तो पहला लिख ही देंगे, इसमें आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्टैम्प 6 दिया हुआ है, बता दिया मैंने, ब्रेथ दिया हुआ है। अब वेयर 1 स्क्वायर इज 1 यूनिट के बराबर है। अब पेरीमीटर का फार्मूला मैंने बताया है आपको,
कि पेरीमीटर ऑफ द ए इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। लेंथ हमने लिख दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 18 यूनिट आ गया। अच्छा, यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इससे भी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर डज पोस्टेज स्टैम्प सी कवर। अब सी कितना कवर कर रहा है 1 सेंटीमीटर यदि हो इसका स्क्वायर का, तो कितना कवर कर रहा है सी। तो सी के अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल कितने स्क्वायर कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर कवर कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका जो है 6 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी के अंदर, क्वेश्चन नंबर सी आप देख सकते हैं कि विच टू पोस्टेज स्टाम्प हैज इक्वल पेरीमीटर। अब दो पोस्टेज स्टाम्प ऐसे कौन से हैं जिनके पेरीमीटर इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए सबका निकाला हुआ है। तो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर डी और एफ की बात करूँ, जो दो पोस्टेज स्टाम्प हैं इनके पेरीमीटर सेम हैं। तो आपको यहाँ पर डी एंड एफ इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना है। जिन बच्चों को डायरेक्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं, और जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्टेज स्टाम्प डी एंड एफ है इक्वल पेरीमीटर, इतना लिख ही देंगे आप, इससे हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद डी कवर्स, यहाँ पर 12 स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर काउंट किया है और मैंने पेरीमीटर से निकाला है, आप स्क्वायर काउंट करके भी बता सकते हैं। तो 12, इसमें 12 स्क्वायर हैं, 12 इस तरह से खाने बने हुए हैं और ई के अंदर भी 12 बने हुए हैं, इसलिए दोनों का एरिया पेरीमीटर बराबर होगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, क्वेश्चन नंबर डी के अंदर देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट पोस्टेज स्टाम्प। अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इसके अंदर हमने निकाला हुआ है, देखिए सबसे छोटा जो है ई वाला है। आप खाने भी गिन के इनके जो है स्क्वायर्स गिन के वो भी आप बता सकते हैं। तो यदि हम बात करें ई की बात करें, चलिए ई के अंदर हमें देखिए, यहाँ पर आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ, 1 2 3 4, इसमें सिर्फ 4 ही स्क्वायर है, तो स्मॉलेस्ट का पेरीमीटर भी स्मॉल ही होगा। बाकी में सभी आप देख सकते हैं सभी में ज़्यादा है, तो आपका इसका आंसर लिख देना है इसमें ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द पोस्टेज स्टाम्प बी। तो एरिया ऑफ द पोस्टेज स्टाम्प बी और डी, तो दोनों का जो है हमें यहाँ पर एरिया की बात किया हुआ है, बी और एफ की, पोस्टेज स्टाम्प बी। अब बी के अंदर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया भाई, एरिया की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जो है, अब आपको यहाँ पे समझते जाना है। यदि बी की बात करें तो इसमें देखिए इसकी 1 2 3 4, अब एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान रखिए लेंथ कितनी है 1 2 3 4 और ब्रेथ कितनी है 1 2, तो 8, यदि ये किसमें बोल रहा है तो 8 स्क्वायर यूनिट हो गई। तो ये तो हो गया किसका, बी वाले का। अब बी का पूछा है और दूसरा पूछा है हमसे डी का। डी के अंदर आप देख लीजिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4, सेम इसी में मैं कर देता हूं डी वाले का, दिख रहा होगा आपको। डी वाले का एरिया आप कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ देखिए, डी की लेंथ 1 2 3 4 है और ब्रेथ कितनी है 1 2 3, इसका मतलब 12 यूनिट है, 12 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे आप, 12 स्क्वायर यूनिट और इसकी एक 8 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर 8 है और 12 है, दोनों का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, तो 12 में 8 माइनस कर देंगे आप। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल लिया, कौन सा, बी वाले का, 4 2 8, और डी वाले का हमने निकाल लिया 4 3 12, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 8 और ये आ गया 4। तो ये मैंने आपको रफली मैंने करके दिखाया कि करना क्या है जब इस तरह के क्वेश्चन पूछें कि दो चीज़ों के हमें एरिया पूछे और डिफरेंस निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें हमें लेंथ निकाल लेना है बड़ी वाली साइड को, ब्रेथ कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद दोनों को निकालने के बाद जो है माइनस कर दीजिए। सेम वे यहाँ पर भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं 12 माइनस 8 4, एरिया ऑफ द पोस्टेज स्टाम्प बी
8 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर निकाल के दिखाया है हम स्क्वायर यूनिट से भी, क्योंकि ऐसी कोई यूनिट इसमें अंदर नहीं दिया हुआ है। एरिया ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प डी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और डिफरेंस निकाल दिया डी माइनस बी 12 माइनस 8 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन शेप 16 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब देखिए इस तरह का शेप दिया हुआ है, इसकी जो यूनिट की बात करें तो ये 16 स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन भी समझते जाइए आप, क्योंकि रटना नहीं है, मैथ है, बाकी सब्जेक्ट तो हम काम चला देते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ड्रॉ मतलब बनाओ अ लाइन इन दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर में हमें लाइन क्रिएट करना है इन सच अ वे, इस तरीके से दैट टू इक्वल ट्रायंगल, ताकि दो इक्वल ट्रायंगल बने, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ट्रायंगल फॉर्म इन दिस वे, और इनका हमें एरिया भी निकालना है। तो इसके अंदर देखिए कि यदि मैं पहले बता देता हूँ इसको क्या करना है, कि कोई जैसे इस तरह का आपको स्क्वायर दे दिया, सीधा आप यहाँ जो है इस कोने से इस कोने को आप मिलाइए, या कि आप इससे इसको मिला सकते हैं, दोनों इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होंगे। देखिए यहाँ पर यदि हमने इस कोने से यहाँ तक मिलाया तो ये यहाँ पर ये दो ब्रैकेट बनेंगे इस तरह से, और ये बन जाएगा। अब करना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर आप देखिए कि हमें हाफ करना था, तो सिर्फ आपको अभी ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको ये वाली लाइन देखना है, ट्रायंगल बनाना है क्योंकि, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। अब इसको काउंट करिए, कैसे काउंट करेंगे, देखिए इनका एरिया भी बनाना था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो, ये 4 नहीं होगा, ये हाफ है। तो पूरे यहाँ पर देखिए जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कितने बन रहे हैं, जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये कंप्लीट वाले हो गए, प्लस हाफ वाले कितने हो गए, देखिए 1 2 3 और 4, तो 1/2 इंटू 4। प्रीवियस वीडियो में हमने इस तरह क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप वहाँ से जाके आप जो है इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 6 + 2 आप ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 8 जो है एक का आ रहा है यहाँ पे, 8 स्क्वायर यूनिट। तो आपको इस तरह से ऊपर वाले का भी आप काउंट कर सकते हैं इसी तरह, तो 8 और 8 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो हमें एरिया इसका जो है हमने निकाल लेंगे कि 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो पहले वाले का आंसर देखिए, इन दिस स्क्वायर अ लाइन इज ड्रॉन, इन दिस स्क्वायर अ लाइन इज ड्रॉन इन सच अ वे द टू इक्वल ट्रायंगल, कौन कौन से बन गए, देखिए यहाँ पर ए बी और ये सी है, दिख रहा होगा आपको, ए बी और सी। उसके बाद दूसरा बन गया हमारा ए सी डी आर फॉर्म्ड बन गए, और द एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल 8 स्क्वायर यूनिट होगा इनका जो है एरिया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ड्रा 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन बनाना है इन दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर, इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट 4 इक्वल स्क्वायर आर फॉर्म्ड इन इट, कि 4 इक्वल स्क्वायर बन जाएं। कहने का मतलब इसको देखिए मैं जो बता देता हूँ, इसको आपने इस तरह से 2 लाइन से ब्रेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 है तो यहाँ पर सेंटर होगा, इधर से देखिए 1 2 3 4 है तो यहाँ सेंटर होगा, तो यहाँ से और एक यहाँ से लाइन आप खींच दीजिए, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। और फाइंड द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर फॉर्म्ड इन दिस वे, तो इनका एरिया सभी का निकालना है, तो सबका 4 4 आ जाएगा। चलिए इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। आपका बी वाला है 2 स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज कि ई एफ और एच जी, ई एफ और एच जी लिखिए, ए जी एच लिखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई एफ और जी एच 2 स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया। ये पहले वाली लाइन को आप ध्यान मत दीजिए, हमारा सिर्फ मतलब इस वाले लाइन से है कि वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से। ऑफ द 4 इक्वल साइड फॉर्म्ड एंड द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इज द 4 स्क्वायर यूनिट, तो इनका एरिया जो होगा वो 4 स्क्वायर यूनिट होगा। कैसे होगा देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बीच वाली, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था, ये ट्रायंगल वाले का। अब आपको ध्यान रखना है ये दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 4 स्क्वायर यूनिट सभी का एरिया आ रहा है, तो हमारा बी क्वेश्चन भी हो जाता है, एक ए क्वेश्चन भी हो जाता है। अब लास्ट सी क्वेश्चन बचता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन दिस स्क्वायर इन सच अ वे दैट टू इक्वल रेक्टेंगल आर फॉर्म्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच रेक्टेंगल दस ऑब्टेन्ड। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कहना क्या चाहता है कि हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है इस स्क्वायर के अंदर, जो स्क्वायर दिया हुआ है, और इन सच वे, इस तरीके से दैट मतलब कि टू इक्वल रेक्टेंगल बने। अब रेक्टेंगल देखिए दो ही तरह से बन सकते हैं, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो आप किसी भी तरह से आप लाइन बना सकते हैं, उसके बाद एरिया बनाना है। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेजिन करिए यदि मैं ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ तो कितना इसका एरिया हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यदि मैं इधर से भी ड्रॉ करता हूं तब भी 1 2 3 4 उतना ही होगा, 8। अब करना कैसे है ये हम देख लेते हैं एक बार। सॉल्व लिखना कैसे है, इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने बताया कि इन दिस स्क्वायर, आप इसमें क्या करेंगे, आप EF और GH दो लाइन, आप एक लाइन आपको एक ही बनाना है सिर्फ। तो इन दिस स्क्वायर अ लाइन EF और GH इज ड्रॉन। तो यहाँ पर जो है ये मैंने आपको बना के ये जो है बना हुआ है। अब इनकी यदि यदि मैं लेता हूँ EF लाइन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ से यदि आप जो है GH लाइन लेते हैं तो यह आपका 8 स्क्वायर यूनिट होगा। लिखना कैसे है, इन दिस स्क्वायर अ लाइन EF और GH इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट टू इक्वल रेक्टेंगल आर फॉर्म्ड, 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जो बाकी क्वेश्चन है उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।